हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म A1 एडू पॉइंट लर्न टू सक्सेस। मैं आयुष पांडे आप लोगों को पूरा आज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स को डिस्कस करेंगे, वेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपके टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक पर। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहा गया, ही इज़ आल्सो नोन एज, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जिन्होंने क्या कहा है, निगाहों में मंजिल थे गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आँधियों में भी जलते रहे। कि हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आँधियों में भी जलते रहे। कि आपको भी उसी चिराग की तरह बनना जो आपको ग्लो करना है। आप कोशिश कीजिए, आप ग्लो करेंगे। इट इज़ डैम श्योर आप ग्लो करेंगे, कभी ना कभी आपको ग्लो करना और आप करेंगे भी। तो चलिए हम टॉपिक सीधे आपके NCERT PDF से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स का मतलब क्या, बीड्स से किस तरह हम बचते हैं। तो इसमें आप देखिए, जहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन थे हम उसको देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ना, तो ये इतना जो इंपॉर्टेंट लाइन है हम उसको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको बता भी देंगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है, इन द फील्ड्स मेनी अदर undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारे क्रॉप में ग्रो हो जाते हैं, दे आर नोन एज वीड्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। क्या है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। The removal of weeds is called weeding, and weeding is necessary since weed compete with the crop plant water, nutrient, space and light. weeding जो होता है necessary होता है, क्यों? क्योंकि weeds जो होते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ सॉयल न्यूट्रिएंट के लिए compete करते हैं। सॉयल न्यूट्रिएंट जैसे जो कि क्रॉप के न्यूट्रिएंट हैं, सनलाइट है, स्पेस है, वाटर, इन सब के लिए भी weeds compete। आखिर वो भी एक प्लांट का ही टाइप है, वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है ना, लेकिन है तो एक टाइप ही। उसके बाद क्या, दस दे इफेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द, यहाँ से देखिए, दस दे इफेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट नहीं कि कभी कभी वो पॉइजनस हो जाते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम आगे देखेंगे क्या, फार्मर एडॉप्ट। अब क्या टेक्निक फार्मर अडॉप्ट करता है कि इन वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो पहला जो फार्मर अडॉप्ट करता है, टिलिंग बिफोर सोइंग। हम जानते हैं प्लगिंग एंड टेलिंग। प्लगिंग एंड टिलिंग हमने आपको पहले भी पढ़ाया, पहले आगे वाली वीडियोस में आपने देख लिया होगा। पहले वाले वीडियोस में ये चीज़ है, टिलिंग एंड प्लगिंग। टिलिंग एंड प्लगिंग का मतलब क्या है, जो जुताई करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे वो बीड्स जो होते हैं नीचे बाई रूट बाहर चले जाते हैं, और बाई रूट जब वो बाहर चले जाते हैं तो वहाँ उनकी डेथ हो जाती है, किल हो जाते हैं। ठीक है, बीच में भी देन ड्राई एंड गेट मिक्स विद द सॉइल के साथ। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ बीड्स, देखो ये द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द सीड्स इज जब वो फ्लावर, जब तक वो फ्लावर और उसको प्रोड्यूस करने से पहले, एक सेकेंड, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द सीड्स इज टू बिफोर दे प्रोड्यूस टू द फ्लावर एंड सीड्स। जब वो फ्लावर और सीड्स को प्रोड्यूस ना करे तब उसको हम निकाल कर बाहर कर दे, तो ये बेस्ट टाइम। एंड द मैनुअल रिमूवल ऑफ फिजिकल रिमूवल, जो मैनुअल या फिर फिजिकल रिमूवल टेक्निक भी होता है, जिससे विद द क्लोज टू द ग्राउंड हम बार बार कट करते हैं, दैट दिस इज डन विद द हेल्पिंग टूल दैट इज नोन एज अ खुरपी। जो एक हेल्पिंग टूल की हेल्प से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खुरपी कहते हैं। ठीक है, बीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। बीड्स को हम यूज़ करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, कुछ केमिकल्स को यूज़ करते हैं। ये अब आगे वाले पैरा में देखिए, किस पैरा में, इस पैरा में। बीड्स आर आल्सो कंट्रोल यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। बीड्स होते हैं कुछ केमिकल्स का यूज़ करके कंट्रोल करते हैं, किया जाता है। उस केमिकल्स में जैसे दे आर स्प्रेड ऑन टू द फील्ड एंड किल द बीड्स। ये फील्ड्स में क्या किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, फील्ड में स्प्रे किया जाता है और ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, दिस आर स्प्रेड ओवर टू द फील्ड्स एंड दे किल्ड एंड दे आर आल्सो नोन एज वीडिसाइड्स। क्या है, देखिए इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। बीड्स आर आल्सो कंट्रोल यूजिंग टू द सम केमिकल दैट आर नोन एज वीडिसाइड। तो वीडिसाइड्स ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं, कैसे केमिकल को कहते हैं, जो क्या कर देते हैं, बीड्स को कंट्रोल कर लेते हैं, बीड्स को खत्म कर देते हैं, उन केमिकल्स को हम वीडिसाइड कहते हैं। दीज आर स्प्रेड और टू द फील्ड्स टू किल द बीड्स। ये क्या क्यों स्प्रेड किया जाता है, ये दीज आर स्प्रेड ऑन टू द फील्ड
टू किल द बीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को नहीं डैमेज करते हैं। वीडीसाइड अगर क्रॉप को डैमेज करे तो हम उसको नहीं स्प्रे करें, लेकिन वीडीसाइड्स को हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ द बीड्स, ठीक है। और ये इसको हम स्प्रे करते हैं। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर, वीडीसाइड जो होते हैं इसको हम डाइल्यूट करते हैं किससे? वाटर से। एंड देन एक्सटेंट रिक्वायर्ड स्प्रेड ओवर टू द फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर, स्प्रेयर के थ्रू इसको जितना रिक्वायरमेंट होता है उसको हम स्प्रे कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये देखिए इस तरह, एक सेकंड में इसको फिर ले लूँ। हाँ, अब देखिए किस तरह ये जो फार्मर है ये अपने फील्ड में फर्टिलाइजर टैंक है, ये एक फर्टिलाइजर टैंक है, और इस फर्टिलाइजर टैंक्स में देखिए मास्क लगा लिया है, कोरोना टाइम है इसको भी पता है। तो ये यहाँ पर देखो ये स्प्रे कर रहा है क्या? ये स्प्रे कर रहा है वो बीड्स को। इस तरह वो स्प्रे होता है, स्प्रेइंग मेथड बीड्स का, ठीक है। देखो, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन अ पर्सन हेल्डिंग टू द वीडीसाइड स्प्रे? ये कॉमन सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, आप भी दिमाग लगाएंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आप जब तक कमेंट सेक्शन में पॉज करके वीडियो आप मेंशन कीजिए तब तक हम इसका आंसर बता दें। यस, वीडीसाइड्स हैव इफेक्ट ओवर टू द पर्सन, क्योंकि अगर हम पॉइजन के साथ रहेंगे तो पॉइजन हमको भी मिलेगा, ठीक है। एक जैसे पुरानी कहावत कही गई है, जथा संगत तथा रंगत, उसी तरह अगर हम पॉइजन को स्प्रे कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वीडीसाइड्स इज अ पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस केमिकल, तभी तो किसी प्लांट्स को किल कर रहा है, तो वो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट रहता है। अब यहाँ देखिए, एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग टू द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ बीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले जो हम वीडीसाइड्स को स्प्रे करते हैं ना, as already mentioned, the weedicides are sprayed during to the vegetative growth of bee before flowering and seed formation. फ्लावर आने से पहले और सीड के फॉर्म होने से पहले हम इसको ग्रो करते हैं। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स, अब क्या है? स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ फार्मर। जो हम वीडीसाइड्स को स्प्रे के फॉर्म में क्या करते थे, पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो फार्मर के हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। इसके क्वेश्चन का देखिए, आप लिंक कीजिए, इसके क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दिया गया है। का ये स्प्रेइंग ऑफ द वीडीसाइड्स ये पूरा है। ये अनयूजुअल कंटेंट तो है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए दिया गया है कि किस तरह की ये वीडीसाइड्स होता है वो हेल्थ को इफेक्ट करता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। तो इसलिए इन सब को, ऐसे केमिकल्स को बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। देयर शुड कवर देयर नोज एंड माउथ जस्ट लाइक कोरोना प्रोटोकॉल्स, दे शुड हैव टू बी कवर नोज एंड देयर माउथ और नोज को कवर, क्योंकि स्प्रे नोज और माउथ के थ्रू बाय एयर ड्रॉपलेट चला जा सकता है, इसलिए इसको कवर कर विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, जिसको आप इसमें इतना सब लिखने से चाहिए एक शब्द लिख दो, दैट इज फेमस विद द कोविड कॉल, दैट इज क्या? मास्क। आप मास्क पहनिए। इसको फार्मर्स को यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दिया गया है, कोविड गाइडलाइंस से फॉलो भी कर रहा है। देखिए मास्क भी पहना है, तो आपको भी उसी तरह कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना, आप भी मास्क पहनेंगे, ठीक है। और तो इसके साथ साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। इस टॉपिक में आप इंपॉर्टेंट लाइंस को हम बता दें, एक बार फिर से आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या है। एक आपका इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से यहाँ तक है, वीड्स किसको कहते हैं? जो अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उनको हम वीड कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर है, ये वीडिंग किसे कहते हैं? वीडिंग क्या? द रिमूवल ऑफ द बीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। द रिमूवल ऑफ बीड्स क्या? बीडिंग। बीडिंग क्यों नेसेसरी? क्योंकि यहाँ तक आपको पढ़ना होगा बीडिंग क्यों नेसेसरी है। बीडिंग इज नेसेसरी फॉर द, क्योंकि वो मेन क्रॉप प्लांट से कम्पीट करता है, सॉयल सनलाइट न्यूट्रिएंट के लिए वो मेन क्रॉप प्लांट से कम्पीट करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। एक सेकंड, इसको मैं पूरा हटा के फिर से दूसरा पेन ले रहा हूँ। अच्छा कलर मान लो ग्राउंड कलर तो नहीं है, ये नीला मान लो ग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। ये कोई ग्राउंड कलर है। अब मैं इसमें मेन फील्ड को ग्रो कर रहा हूँ। मेन क्रॉप मान लो किस कलर, ये कलर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा मेन क्रॉप है, ऐसे ऐसे समझ लो मेन क्रॉप है, ठीक है। चलो 4 ही मेन क्रॉप रखते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप उससे समझ सकते हैं। अब इसमें मैं बीड्स को भी ग्रो कराऊंगा, ये नहीं कि मेन ही क्रॉप्स रहेंगे। देखिए बीड्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, मेन क्रॉप के साथ ये बीड्स भी ग्रो हो गए, ठीक, समझ लो बीड्स ग्रो हो गए। अब क्या कहा जा रहा है? द रिमूवल ऑफ बीड्स। अब ये क्या है? ये क्या है? मेन क्रॉप है,
ये हमारा क्या है, मेन क्रॉप, MC मेन क्रॉप है, ठीक है। ये क्या है, वीड्स है, ये हमारा क्या है, वीड्स है, ठीक, वीड्स है, ठीक। और अगर हमें इसी वीड्स को रिमूव करना, अगर हमें इसी वीड्स को रिमूव करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इन्हीं वीड्स को रिमूव करना। वीड्स है क्या, अनडिज़ायरेबल जो क्रॉप प्लांट, अनडिज़ायरेबल ये इसी कलर के जितने इसमें दिख रहे हैं सब वीड्स हैं, इसको हमको रिमूव करना है। तो इस प्रोसेस को हम वीडिंग कहेंगे। और रिमूव कैसे करेंगे वो देखिए। रिमूव करने के लिए अगर हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसको जुताई करते समय कर सकते थे, लेकिन हमारा मेन क्रॉप पहले ही हमने ग्रो करा दिया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन उसमें पहले जुताई करते समय रिमूव। अब नहीं तो इसमें क्या करेंगे, खुरपी लेके इसको ऐसे ऐसे साफ कर देंगे। खुरपी से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे नीचे से बार बार कट जाए, ट्रेडिशनल मेथड है। या फिर वीडिसाइड इस पर स्प्रे करा देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसमें, या फिर हम डायरेक्ट इस पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही वीडिसाइड्स को स्प्रे करा दें। वीडिसाइड को ऐसे स्प्रे करा दें, इसमें जितने भी वीड्स हैं सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। और इससे आगे क्या दिया गया, वीडिसाइड क्यों करते हैं हम बीड्स को रिमूव, ये आप एक लाइन एकदम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम बीड्स को रिमूव क्यों करते हैं, तो बीड्स इज नेसेसरी सिंस बीडिंग इज नेसेसरी सिंस बीड्स कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट। ये आप मेरे तरफ से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ठीक। क्योंकि बीड्स क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं हमारे मेन क्रॉप से। क्या करते थे, बीड्स हमारे मेन क्रॉप से कम्पीट करते, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप याद कर लेंगे। आगे क्या दिया गया, उसके बाद कैसे करते हैं, पहला एक टिलिंग मेथड है, दूसरा खुरपी मेथड है, तीसरा क्या मेथड है, स्प्रे करते हैं। और इससे क्या होता है, फार्मर के हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसको कोविड प्रोटोकॉल्स मतलब वेडिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना होगा। कैसे करते हैं, मास्क लगा सकते हैं आप, नोज ऐसे पीस ऑफ क्लॉथ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियोस में हम क्या देखेंगे, हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग के यूज़ क्या है, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, स्टोरेज क्या है, इन दोनों को एक साथ कंबाइनली आज ही देखेंगे, मतलब आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है।